दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सबको। दोस्तों बात करते हैं आज के। एक्चुअल में बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली। एक्सटेंशन जो हुआ है, फिर से एक्सटेंशन हुआ, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है। एंड काफ़ी बार एक दिन तो कॉल ऐसा आ गया कि पर्सन का कॉल नहीं, उनका एक मैसेज डाला था कि इसने हमें बर्बाद कर दिया। ऐश को गालियां दे रहे थे बहुत ज़्यादा कि इसने हमें बर्बाद कर दिया, पता नहीं कब चलेगा, कब करेगा, कैसा होगा, ये है वो है। तो यार बात पता क्या, मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उनको कॉल कर लिया। कॉल करके मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर, देखिए बात पता क्या है, जिस सिस्टम पे हमने इतना टाइम दिया है, जिस सिस्टम को हमने इतना प्यार दिया है, ठीक है, अपना सब कुछ मान के हमने उसमें अपना सब कुछ लगा दिया। ठीक है। मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ यार कि एटलीस्ट, फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कॉल किया और मैंने कॉल करके उनको पूछा कि भैया आप मेरे को एक बात बताओ कि आपकी टीम कितनी है, आपके साथ कितने लोग हैं। उन्होंने बोला कि नहीं पाजी मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ही अपना आईडी लगाया हूँ। मैं कहा यार आपको कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए, जब आप ऐसी बात करते हो ना, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है कि आप बोल किसके लिए रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपने ऐसा क्या दे दिया ऑन पैसिव को। ठीक है। नो डाउट मैं मानता हूँ कि आपकी फीलिंग्स जुड़ी हैं, आप डिपेंडेंट हो। ठीक है। आप बहुत बड़ी आशा लगा के बैठे हो। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि अगर आपने इतनी बड़ी आशा लगाई है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डेफिनेट होनी है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है। बट आप इतना बेसब्री से इतना ज़्यादा परेशान हो कि ऐसी बात बोल रहे हो मेरे को। ठीक है। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं आपने कितने, मतलब 100, 200, 500, 1000 लोग आपने लगाए होंगे एंड वो लोग आपको परेशान कर रहे होंगे। ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है यार, आप सिंपल आप खुद का एक आईडी 2 आईडी आपने लिया है, उसके बाद आप ऐसी वर्डिंग, ऐसी टोन यूज़ कर रहे हो, वो भी ऐसे इंसान के लिए, ठीक है, जिसने मतलब दुनिया की सोच बदल दी है, जिसने मतलब एक ऐसा बीड़ा उठाया, ऐसी सोच के साथ जो पर्सन आया है कि ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इस समाज के लिए, ठीक है, जिसने हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया, हमारी सोच को इतना बड़ा बना दिया कि जैसे ऑन पैसिव स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप होने के बाद जब हम सब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, सब कुछ बड़ा बेस्ट हो जाएगा, जब आप या हम में से कोई भी, जब हर किसी के पास सरप्लस होगा, सरप्लस मीन्स आपकी ज़रूरतों से ज़्यादा जब आपके पास होगा हर किसी के पास, तो उसके बाद आप इंसानियत के लिए जब आप सोचने लग जाओगे, ऐसी सोच को उस इंसान ने जन्म दिया, और आप ऐसे इंसान को और इतना मतलब रूडली, इतना गंदा बोल रहे हो, तो शेम ऑन यू। मैं आप में से सभी को बोलता हूँ, अगर कोई भी मेरे को इस टोन में मैसेज डालता है या बात करता है, तो यार मैं एटलीस्ट मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका मेरे को पता नहीं किसी का। ठीक है। क्योंकि जितने फ्रस्ट्रेट आप हो, जितने परेशान आप हो, शायद आपसे कहीं ज़्यादा परेशान मैं हूँ। लेकिन मेरा परेशान होना, ठीक है, वो एक तरह से स्वाभाविक भी है, जायज़ भी लगता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4.5 साल, पौने 5 साल मैंने दिए हैं। ठीक है। और मतलब एक तरह से कह लो कि सेकंड बर्थ हुआ है, बिल्कुल डेड बेड पे चला गया था। कभी अपनी आप को, अपनी फैमिली को, कभी किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी विदाउट ऑन पैसिव। मैंने हमेशा ही हर चीज़ से आके अपनी फैमिली से भी आगे अगर मैंने किसी चीज़ को रखा है तो ऑन पैसिव को रखा है। मुझे याद है आज भी वो दिन कि एवरी डे फीवर होता था, तब मेडिसिन लेके फिर से बैठ जाता था, मेडिसिन लेता था। फिर क्यों स्टार्टिंग के दिनों में जब कंटिन्यूसली सेशन होते थे, दिन में 3-3, 4-4, 5-5 सेशन होते थे, ठीक है, तो ऐसे अगर एफर्ट्स आपने किए हैं एंड उसके बाद भी आपको नहीं रिवर्ट मिल रहा, नहीं पैसा आ रहा, आपका फ्रस्ट्रेशन आपका दिखे तो स्वाभाविक है, उसको माना जा सकता है। यार आपने किया कुछ नहीं है, आप सिंगल हो, ठीक है, तो
यार उसके बाद भी आप ऐसी टोन, कम से कम अगर बात करनी है तो एक जेन्युइन तरीके से, अच्छे तरीके से, आपका एक सभ्य लैंग्वेज होनी चाहिए जिस लैंग्वेज में आप बात करो, ठीक है ना। तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को ये बातें मेरी बुरी लगी हों, ठीक है। बट जैसे मैं बोल रहा था कि परेशान हम लोग इतने खुद परेशान हैं। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, मैंने जो मेरे को लग रहा था, मैंने बोला था कि आज के बाद एक्सटेंशन नहीं होगा, जो लग रहा था, लेकिन फिर से एक्सटेंशन हुआ। अब मैं मतलब वर्डों में बयान ही नहीं कर सकता कि मैं खुद लास्ट 4.5 साल से कंटिन्यूसली मेरे हेल्थ इश्यूज कंटिन्यूसली, जब से कोरोना हुआ था, डेंगू, सारी चीज़ें हुई थी, उसके बाद फिजिकली प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज रहे हैं, ठीक है। कभी फैमिलीज के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, ठीक है। तो क्या मैं मतलब इस टाइम में मैं इसको गालियां देने लग जाऊं? मैं ओपनली प्लेटफॉर्म पे आके या किसी ग्रुप में जाके ऐसा रूडली बोलूं? ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट यार आपकी लैंग्वेज से आपके आचरण का पता चलता है, जो मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, ठीक है। सो प्लीज़, मैं खुद इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, मैं खुद फाइंड आउट कर रहा था कि कुछ ना कुछ साथ में पैरेलली कुछ किया जाए, ठीक है। कोई दूसरी कंपनी कर ली जाए कुछ टाइम के लिए। लेकिन फिर एड सर का उस दिन नाइट में आज से जो 2 डेज, सॉरी, एक मीटिंग अभी हुई थी ऐश की, जो आफ्टरनून में हुई थी 3 o'clock। इससे पहले जो हुई थी रात में, जब 360 में ऐश आए थे, उन्होंने क्लियरली आके कुछ चीज़ें ऐसी सामने रखी, ठीक है। मैं सहमत हूँ बिल्कुल उन चीज़ों से। एंड उन्होंने क्लियरली बोला था कि वो खुद शर्मिंदा हैं, खुद ऐसा फील कर रहे हैं कि हम 4 से 5 महीने लेट हैं, 4 to 5 months, 6 month लेट हैं। सितंबर में जब पेमेंट डलवाया गया था हम सबसे, ठीक है, जब हम सभी ने, आपने सबने अपने अपने पैकेजेस को एक्टिवेट किया था, अपने अकाउंट्स को, ठीक है, तो उस टाइम ये क्लियर था कि अभी सितंबर के एंड में या अक्टूबर में पेमेंट स्टार्टअप हो जाएगा। कुछ लोगों को सितंबर में भी आया, सॉरी, हाँ, सितंबर में स्टार्टिंग में भी कुछ लोगों को पेमेंट्स आया। मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, कुछ यूट्यूबर्स कुछ वीडियोस बनाते हैं कि बड़े लीडर्स को आ गया है, ठीक है, लेकिन हाँ, चुनिंदा लोगों को आया था। बट मेरा आज तक मैंने जो विड्रॉ किया था नहीं आया था, और मैंने बैंकिंग में किया था उस टाइम तो नहीं हुआ था, ठीक है। एक चीज़ ये क्लियर हो जानी चाहिए कुछ लोगों को, ठीक है। एंड उसके बाद अगर ऐश ने सारी चीज़ें उस दिन रात को जब बताई है, उन्होंने बोला कि नो डाउट हमारा 2 जो पेमेंट गेटवेज थे, ठीक है, इधर हमारा पेमेंट स्ट्रक हुआ या पेमेंट के जो इश्यूज हुए हैं वो इंटेंशनली नहीं हुए हैं, ठीक है, इंटेंशनली नहीं किया गया कुछ भी। बट हाँ, वो उन्होंने बोला कि मैं शर्मिंदा हूँ कि हम इतने मंथ लेट हैं, और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं फाइनेंशियली, ठीक है। इवन कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे जो पास वे हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये भी आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ पे दोहराऊंगा नहीं। तो हमसे ज़्यादा दुख तकलीफ उनको है। एंड मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे बोलनी चाहूँगा कि वो इंसान जो इतनी ह्यूमैनिटी के लिए इतना अच्छा जिन्होंने सोचा है, एंड क्या ऐसा हो सकता है कि वो आपके दर्द को या आपकी परेशानी को ना समझे, ठीक है। डेफिनेटली वो हमारी, आपकी, सबकी परेशानियों को समझते हैं, ठीक है। समझने के बावजूद, ठीक है, उन्होंने अपने जो एफर्ट्स किए हैं, जो कर रहे हैं, ठीक है। कई बार ना ऐसा हो जाता है, मेरे को कुछ मेरे अपने ही फ्रेंड्स भी हैं, हर किसी के कुछ वेरी क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिनके साथ आप ओपनली किसी भी तरह की डिस्कशन करते हो या कर पाते हो। मेरे भी कुछ ऐसे लोग हैं, जब उनसे डिस्कशन हो रहा था, कुछ मेरे भाई बंधु तो जब ड्रिंक कर लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छी टोन में उनकी इंग्लिश शुरू हो जाती है कि यार ये नहीं चलने वाली, ना ये चलेगी, ना ये आगे बढ़ेगी, ये तो पैसा इकट्ठा करना था, ऐसा हो गया, ठीक है। तो जब ऐसी चीज़ें सुनता हूँ ना, मैं खुद, आपको नहीं पता, मैं मतलब ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से सुननी पड़ती हैं कई बार, या
हमारे फाउंडिंग फैमिली से ही सुननी पड़ती हैं। हमारी अपनी खुद की फैमिलीज में भी घर वाले भी कई बार ऐसे फ्रस्ट्रेशन के दौरान ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, ठीक है, क्या मिला, इतने साल हो गए, कैसा हुआ, ये हुआ। जब मेरे जैसा इंसान इतना डाउन जा सकता है, हो सकती है चीज़ें, बट फिर अपने आप को उस दिन जब ऐश ने ये सारी चीज़ें बोली, फिर संभाला, फिर सोचा कि नहीं यार, ठीक है, वाकई में कुछ बहुत बड़ा ऑलरेडी हो चुका है। एंड सबसे बड़ी बात पता क्या, हमें एक चीज़ ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि अगर ऑन पैसिव के साथ कुछ गलत हुआ होता या ऑन पैसिव सही डायरेक्शन में ना जा रही होती या इलीगल होता या कहीं किसी भी तरह की किसी गवर्नमेंट को इश्यूज होते या प्रॉब्लम होती ना, देन ऑन पैसिव के जो ऑपरेशंस जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो इजिप्ट में हो, दुबई में हो, इंडिया में हो, ठीक है, या अदर देन कहीं भी हो, जो चल रहे हैं, ओपनली चल रहे हैं। कभी सुपर कार मजलिस हो रहा है, कभी पुलिस समिट हो रहा है, कभी हम बुर्ज खलीफा में इवेंट कर रहे हैं, ठीक है, कभी इंडिया में हैदराबाद आईटी हब में हमारा ऑन पैसिव का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट्स को या इंडियन गवर्नमेंट को या यूएस गवर्नमेंट को या किसी को प्रॉब्लम होता ना, देन ये ऑपरेशंस को होल्ड कर दिया जाता या रोक दिया जाता या नहीं होने दिया जाता, ठीक है। एवरी डे, हर रोज हमारा नए वीडियोस, नए क्लिप्स, नई रील्स, नए प्रोडक्ट्स की, एंड इवन लास्ट हमारा जो ओकनेट का वेबिनार कंप्लीटली विद 10,000 अटेंडीज, वेरी 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 सक्सेसफुली जो डन हुआ। तो आप ये रियलाइज करो, ठीक है, विद इन मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में करोड़ों लोगों का हमारे ओ कनेक्ट पे विजिट करना, एवरी मंथ, एवरी डे sorry, every day in thousands, 5,000 plus more than that मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होना, ठीक है। ये आगे आने वाले फ्यूचर का, जिस दिन हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फीचर्स ऐड होने हैं, आइदर वो बाय द डेट ऑफ 18th को होने हैं, ठीक है, जो मैं आशा करता हूँ जो सर ने बोला कि कुछ ऐसा होने जा रहा है, कुछ ऐसा होगा वेरी सून, या हमारा जब एक्चुअल जो थर्ड फेज में हमारा ओ कनेक्ट जब रिलीज होगा, ठीक है, उसके बाद आप रियलाइज करो ना, आप इमेजिन करो, इमेजिनेशन करके देखो, सोच के देखो कि एक्चुअल में आपका फ्यूचर या हमारा फ्यूचर, नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर आप कहाँ पे देखते हो। सो ऐसा ने लास्ट मीटिंग में ऑलरेडी जो चीज़ें कही हैं, ठीक है, नो डाउट हमेशा ही जो चीज़ें बोली जाती हैं कई बार नहीं होती हैं, कई बार होती हैं, कई बार लेट होती हैं, ठीक है। हमारा मानना है, हम खुद कई बार ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि यार जो चीज़ बोल के गए हैं वो चीज़ होती तो है नहीं, होगा नहीं, ठीक है। बस हमें कम से कम ये समझ लेना चाहिए, ये जितना बड़ा प्रोजेक्ट है वो हमारी सोच से या एज सर की सोच से एक्चुअल में बहुत बड़ा बन चुका है, उससे बहुत बड़ा बन चुका है, जो उन्होंने भी नहीं सोचा था। बस इसको अभी असली सामान जो पहनाया जा रहा है, रियलिटी में जब इसको लैंड किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है ना, ठीक है। हमें देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा कुछ पता ही नहीं है कि बहुत सारे ऐसे, देखिए जब कोई ना आप बहुत अच्छा काम करने जाते हो तो बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे रोडे, रुकावटें ऐसी आती हैं, कुछ अपने आप आती हैं, कुछ जानबूझ के प्लान की जाती हैं, ठीक है, जो नहीं चाहते, जो राइवल्स होते हैं, जो नहीं चाहते कि ये चीज़ सक्सेसफुली लॉन्च हो, रन हो या कामयाब हो, ठीक है। सो प्लीज़ इन बातों को, सभी बातों को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग, जितना मैंने बोला है, ठीक है, क्योंकि मेरी वीडियो वैसे भी काफ़ी दिनों के बाद आती है, महीना 2-2 महीने निकल जाते हैं, या ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट अ यूट्यूबर यार, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं आपके जैसा भाई हूं, आप सबका भाई हूं, बेटा हूं, आप जो भी मेरे को समझते हैं, ठीक है। बट यस, अभी जैसे हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स भाई बहन हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, आज वो बहुत सारे नहीं हैं, उनके वीडियोस नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि शायद हर कोई
ठीक है, कहीं ना कहीं और कोशिशें कर रहा है, या डरते हैं कि यार अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया वो नहीं हुआ, ठीक है, या हमारे लीडर्स कहीं ना कहीं स्टक है, बिजी हैं। सो इट्स ओके यार, हर किसी की अपनी लाइफ है, अपना लाइफ स्टाइल है, अपनी फैमिली को भी देखना है, हर किसी को देखना है, ठीक है। तो इन चीज़ों से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वी आर ऑन राइट ट्रैक, सही ट्रैक पे हैं, सही जगह पे हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, जैसे एस सर ने लास्ट मीटिंग में बोला है, एनी टाइम विद एनी मोमेंट यू गेटिंग अ ब्रेकिंग न्यूज, गुड न्यूज, बिग न्यूज लाइक दैट। एंड आफ्टर 18 या 18th ऑफ अप्रैल को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स ऐड होंगे, वट एवर जो भी होगा वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। बट मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा सभ्य रखें ताकि बात करने का मज़ा आए। एंड मैं माफ़ी चाहता हूँ अगेन दिल से, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली लाइव नहीं रह पाता मीटिंग में, सेशंस में, ठीक है। बट मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूँ जितना बेस्ट दे सकूँ, जितना हर किसी से बात कर सकूँ। सो अगेन मैं विद माई ट्रेडमार्क दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू एंड बहुत सारा प्यार। जितना भी मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है कि आप तक, हाँ, बट इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आज ऑन पैसिव जिस जगह पे, जिस स्थान पे, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों का, हम सब का यहाँ तक वेट करना, ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ तक आना ही, ठीक है, इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर ही आई एम पॉसिबल, वो फिर मैं आपको समझाऊं पढ़ाऊं ऐसा नहीं है, सभी जानते हैं इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल छिपा है, ठीक है। तो यहाँ तक आना, चाहे हमारी बातों को सुन के आना, यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी बात थी। सो आप लोग यहाँ तक पहुँच गए, आगे जीत निश्चित है। सो थैंक यू, लव यू एवरीवन, दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आपको, थैंक यू।